गुड मॉर्निंग गैस। आज कैसे हैं? आई होप आज भी अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे फिल सीरीज के बारे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, है ना। फिल सीरीज का काम क्या होता है, कैसे करता है, वो हम करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आज हम सीखेंगे लाइनर, ग्रोथ, डेट, डेट वीकली, डेट मंथ, डेट ईयर, ट्रेंड, जस्टिफाई, ऑटो फिल, है ना। ये सब सीखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम चलते हैं लाइनर पे। लाइनर कैसे करता है? लाइनर एक सीरीज होता है, जैसे कि मुझे 1 से 100 तक के रोल नंबर लेना है या 100 तक के इसमें फिल करना है। मान लीजिए 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कर कर के करने में देर लग जाता है ना। तो इसके लिए हम लाइनर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें डेट सेलेक्ट है, इसको क्या काम करना है ना। इसको लाइनर में 1, देन नंबर। लाइनर में चलते हैं तो मान लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक हमको एंट्री करना है सीरीज। ये बारी बारी से 1, 1, 2, 3 करेंगे तो लेट पड़ेगा। इसके लिए हम सीरीज मदद से काम करते हैं। कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। इसमें हम गए सीरीज में, यहाँ पे सीरीज है, सीरीज पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं सीरीज रो कॉल्यूम। इसमें हमको अगर रो में लेना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेते हैं रो करेंगे। अदरवाइज कॉल्यूम, तो कॉल्यूम हम ले लेंगे। इस लाइनर को लाइनर ही रहने दें, ठीक है। कितना तक के लेना है तो यहाँ देखिए, स्टेप वैल्यू 1, यहाँ स्टॉप वैल्यू 2, यानी 1 से लेके कितना तक लेना है। मान लीजिए मुझे स्टॉप वैल्यू मुझे लेना है 20 लेने के बाद देन ओके। देखिए, मैंने पहले इसको सिलेक्ट करना था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना। और देन इसमें जाएंगे सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद इसमें लाइनर, इसमें कॉल्यूम कर देंगे, इसमें 20 कर देते हैं। 20, ये देखिए 20 आ गया, है ना। 20 ऑटोमेटिक ले लिया। इस प्रकार आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, 100, 10, 1000, 1000, कितनी भी अंक ले सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करें लाइनर में, ठीक है। देन चलते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ में क्या काम करता है, इसमें भी हम 2 डाल देते हैं। ग्रोथ एक मल्टीपल करता है, जैसे 2 है, 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनाएगा, 8 का 16 बनाएगा, है ना। जैसा कि हम करके दिखाते हैं। फिर से चलते हैं सीरीज में गए। सीरीज में इसमें कॉल्यूम में आए, यहाँ देखिए लाइनर ग्रोथ। ग्रोथ में आ गए। अब हमें कितना तक करना है, ये इसमें देना होगा, है ना। स्टेप अंतर है, जो स्टेप मान लें कि इसमें इसको वहाँ 2 है तो यहाँ भी मैंने 2 कर देना, या 3 भी कर सकते हैं, है ना। 3 है या 2 कर दिया। यहाँ कितना तक है, यानी कि मैंने 50 तक ही कर देना। अब ये है कि 50 तक के बीच में उसका डबल करेगा, जैसे 2 का 4, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 दूना 64। अब यहाँ 32 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हमने 50 तक ही तो स्टॉप वैल्यू किया था, है ना। इसलिए ग्रोथ का वैल्यू फिर एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि हमने ये 2 ले लिए, अब इसे हम बढ़ाते हैं। फिर से सीरीज में गए, सीरीज में गए, देन ग्रोथ में गए। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 5 करते हैं, ठीक है। 5 का डिफरेंट, सॉरी 5, यहाँ पे 100। अब ये है ना, 5 से 10, 10 का 20, 20 के 40, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, है ना। पाँच ले लेना है। ग्रोथ 5 एंड यहाँ 100। अच्छा, ये अब पूरा सिलेक्ट था ना, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। इसको हमने पूरा सिलेक्ट नहीं करना था, मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना था, ठीक है। फिर से इसमें गए, सीरीज में गए, देन ग्रोथ में गए। ओहो, उसमें रो रो था सिलेक्ट, इसमें कॉल्यूम हमको सिलेक्ट करना भूल गए थे ना। हाँ, क्योंकि यहाँ जो ले लिया था, क्योंकि ये रो सिलेक्ट था, हमें कॉल्यूम सिलेक्ट करना था। ग्रोथ यहाँ 100, 100,
देन एक बार करके देखते हैं, तो वो तो नहीं आया क्योंकि हम उसमें 5 लेना था, है ना, 5 यहाँ है, एक रहता तब ना। फिर से हम गए सीरीज में, गए वॉल्यूम में, गए ग्रोथ में, गए यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे 100, ये देखिए 100। अब यहाँ 25 तक के क्यों है, क्योंकि 5 का 10, 10 का 20, 20 का 100 यानी 5, है ना, बात समझे। यानी 2 ही क्यों है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ का मतलब उसका डबल, उसका डबल था। उन्हें स्टॉप वैल्यू में 100 लिया था, स्टॉप वैल्यू में 100 लिया, इसलिए उन्हें स्टार्ट वैल्यू में 5, तब 5 का कर दिया 10, 10 का 20, और 20 के फिर 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 100, यानी 100 तक के, यानी इतना तक के 25 तक के है ना, 20, 25, 100, है ना, 20, 25, 100, 25, 100 के बीच में इतना संख्या है जो कि 5 से कर 25, 25, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 100, 100 का 200, ऐसा ही करके टोटल 25 संख्या है ना। ठीक है, देन चलते हैं डेट में। डेट में है कि हमने डेट लेना है, डेट तो 1/1/2025 है, तब जितना भी डेट ले सकते हैं, सिर्फ डेट का ही बताएगा, जैसा कि हम करके दिखाते हैं। सीरीज में गए, सेम इसको कॉल्यूम कर देते हैं, इसमें डेट में है, डे है, बस इसको क्या काम करना है, डेट 1 का वैल्यू है तो 1, मान लीजिए 2 का स्टेप वैल्यू में दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि जो है स्टेप वैल्यू 2 का अंतर करके दिखाए 2, देन 1, चलिए 0, 1 जनवरी, नहीं इसमें लास्ट डेट लेना है ना, यानी कि मान लीजिए 20 जनवरी ले लेता हूँ, ठीक है, 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 अभी, ये देखिए 1 के बाद 3 आ गया, क्योंकि मैंने 2 का अंतर लिया था, 2 स्टेप का, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, दो के डिफरेंट है, 25 तक के, 20 तक के डेट लिया था, फिर इससे 2 स्टेप बढ़ेंगे, है ना, 17 से 2 स्टेप 19 आ गए, हमने 20 तक के लिया था, तो 20 के अंदर में इतना डेट आ गया। स्टेप 1 लेते, वो भी करके दिखा देते हैं, यानी सीरीज बाय सीरीज रहता है, ठीक है। इसमें 1, इसमें सेम डेटा ले लेता है 2000, है ना, 20 जनवरी 2025, इसको हमें पहले डिलीट करना होगा, इसमें डिलीट करने के बाद फिर से गए फिल सीरीज में गए, डेट है ऑलरेडी, इसमें 1, इसमें 20 जनवरी 2025, ये सॉरी, ये कॉल्यूम में आ गया, सॉरी रो में आ गया, हमें कॉल्यूम में लेना था ना। फिर से चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, हमें इसको कॉल्यूम में लेना था, कॉल्यूम में लेना। अब हमें करना है 20 जनवरी 2025, है ना, ये देखिए जो है 20 जनवरी है ना, 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक के टोटल आ गया, देखिए, है ना, जितना स्टॉप डेट लेंगे उतना ही वो देगा। डेट वीकली में क्या होता है कि हमको सिर्फ वो डेट के लेता है जो जिसमें ऑफ नहीं रहता, जो डे ऑफ नहीं रहता है उसको, यानी संडे और सैटरडे, है ना, सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सब डेट को लेगा, या जितना भी डेट सेलेक्ट कीजिएगा वो संडे और सैटरडे को छोड़ेगा वीकली डेट में। चलिए हम वो भी करके देखते हैं। फिर सीरीज में गए, सीरीज में जाने के बाद इसमें वॉल्यूम कर देंगे,
वापस यहाँ ले लेना है वीकली। वीकली लेने के बाद यहाँ फिर से हम डेट कर देते हैं। मान लीजिए 2 जनवरी है ना, हम मान लीजिए 15 जनवरी कर देते हैं, 15 जनवरी 15 जनवरी 2025। ये देखिए 2 3 4 3। अब देखिए 2 जनवरी से लेके है ना, 2 जनवरी से लेके 25 तो है, 6 7 8 9 10 11 इसमें नहीं है, 12 नहीं है, 2 के बाद 3 है, 4 और 5 नहीं, क्योंकि 4 5 सैटरडे और संडे पड़ता है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं है ना, इसलिए 2 गया। फिर यहाँ से वह 6 7 8 9 10 11 और 12 ये भी नहीं है, यानी सैटरडे शनिचर को ये नहीं लेता है वीकली डे में। इसका ये काम है, ठीक है। मंथ में जाते हैं तो सिर्फ ये मंथ का चेंज करना है, जैसे कि मुझे कि डेट वही रहे, ईयर वही रहे, सिर्फ मंथ रहे, है ना। वो करके भी हम देख लेते हैं। फिर से चलेंगे सीरीज में, यहाँ से ले लेंगे मंथ, इसको कॉलियों में रखेंगे। अगर वो करेंगे तो इधर आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे कोई सिलेक्ट हो गया था बाय मिस्टेक, इसलिए एच दिखा रहा है। हमें कॉलियों में फिर से यहाँ पे मंथ कर लेना है। मान लीजिए दिसंबर है ना 2025, यानी 12 दिसंबर 10 दिसंबर जी हाँ 1 दिसंबर 2025। ये देखिए इसमें सिर्फ मंथ लिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 यानी 2025 तक लिया। इसमें डेट वही रहा, ठीक है। देन इसमें चलते हैं ईयर में। ईयर में सिर्फ ईयर लेगा, डेट नहीं। अब अगर हम डेट डालेंगे तो भी अति करेगा, उसमें भी फिर से करके देखते हैं। ईयर कॉल्यूम, इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे। मान लीजिए 2025 है ना, तो मैं डाल देता हूँ 2030। 2035 डाल देता हूँ। 2035 तक के बीच में आ गया ना, 25 26 27 28 29 30, 4 ही है। जो डेट हम सिलेक्ट करेंगे डे वही लेगा। ये देखिए डे वही है, ईयर भी खाली इसमें ईयर चेंज किया, बाकी डेट वही हमने लिया था 4 जनवरी 2025 है ना, 1 जनवरी तो 1 जनवरी तो लिया, लेकिन ये जो शुरुआती डेट रहता है वो डेट वही रहेगा, मंथ भी वही रहेगा, सिर्फ ईयर चेंज करेगा। इसमें सिर्फ ईयर चेंज करता है, ठीक है। जैसा कि डेट ईयर, सिर्फ ईयर का डेट चेंज करता है। ट्रेंड का क्या काम है, ट्रेंड का क्या काम है वो मैं दिखा देता हूँ। ट्रेंड का काम है, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड का काम है कि जैसे 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या है, उसी के कितना गैप करके आया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया 100, कोई नहीं, इसको हम नंबर में कर देते हैं। ये डेट फॉर्मेट में है, इसको हम नंबर में कर देते हैं। इसको भी जनरल नंबर कर देते हैं। जनरल नंबर ये देखिए 1 से 100 तक कितना संख्या डालेगा कि यहाँ तक आते आते 100 हो जाए, है ना। 1 3 4 5 यानी अपना मैनेज करके ये 100 आ जाता है ना। 1 2 3 4 कैसे रहता है, 1 2 3 5 6 7 8 करके सब 100 हो जाता है, तो वही होता है। चलिए हम करके देखते हैं। इसको डिलीट करते, इसमें 1 रहने देते, ठीक है। इसमें सीरीज में गए, ये ट्रेंड से इसमें गए, इसके कॉल्यूम चेंज किए। अब मान लीजिए इसमें 1 है, स्टॉप वैल्यू में ओहो, यहाँ इसमें सिर्फ ट्रेंड पर क्लिक करना है ना। यहाँ पे मान लीजिए 100 डालना है, 100। देन इसको सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे फिल सीरीज में, देन कॉल्यूम, ठीक है, इसको प्रिंट करना, ये देखिए ये आ गया, यानी 1 12 23 इतना करके 89 ये 100 आता है ना। इसमें गैप 11 का गैप है ना, इसमें 11 के गैपिंग है, डिस्टेंस है करके ये 100 आ जाता है। ट्रेंड का यही काम है ना, वो गैप करके इसके बीच में वो पूरा लेना है 100, ठीक है। आप समझ गए, जैसे कि ये 1 हमने लिया था स्टार्टिंग, लास्ट का 100, मैंने चाहा कि कितना भी कोई भी अंक लो, हमें वो अंक करके यहाँ पे 100 आ जाए। तो 11 का 11 का डिस्टेंस है ना, अंतर है, दूरी में अंतर में 11 के अंतर में इतना अंक पूरा दिया। जैसे 1 से 12 के बीच में 11 हो गया, फिर 12 टू 23 अंडर 11 हो गया। इसी प्रकार ये दोनों के बीच में 11 का अंतर है, डिफरेंस है ना। बस यही करके ये 100 आ गया। 89 एंड 100 के बीच में 11 का अंतर, वो गैप करके है ना। ट्रेंड का ये काम है। जस्टिफाई का क्या काम है वो मैं देखता हूँ। जस्टिफाई एक नाम से जस्टिफाई, जैसे कि कुछ अलग अलग तरीका रहता है ना, तो उसको जस्टिफाई करता है, एक जैसा करता है। जैसा मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड या सेंटेंस टाइप करता हूँ, है ना। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है माई इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला, इंटरटेन हो गया। फिर से नेक्स्ट सेल में गए, इंटरटेन ज्ञान, फिर इंटर वाला, ये है ना। अब ये तीनों है, तो जस्टिफाई का क्या काम है कि वो एक ही लेन में ले आएगा, एक ही लाइन में, जैसे इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला ऐसे ले आएगा, है ना। जस्टिफाई का ये काम है। लेकिन इसके पहले हम इसके लिए इतना जगह हमें देना होगा। जैसे ये अलग रो में है, ये अलग रो में है, ये अलग रो में है, ये अलग रो में, यानी 4 रो में अलग अलग है, तो उसको एक ही सेल में ले आएगा, है ना। अभी जहाँ तक, लेकिन इसके लिए जगह हमें देना पड़ेगा। तो मैंने इसको जगह पहले बना देता हूँ, ताकि वो यहाँ तक मैनेज कर ले, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है चारों को, ठीक है। अब उसके बाद फिर से जस्टिफाई में गए, ये देखिए वो जस्टिफाई का ये काम है कि एक सेल में जितने भी सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, उसको सिलेक्ट करके एक ही सेल में वो ले आएगा। जैसे इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला मैंने इस रो में लिया था, इंटरनेट में करके देखिए, इंटरटेन इस रो में है ना, H4 में, ज्ञान H5 में था, लेकिन जस्टिफाई जैसे कि वो एक ही रो में लिया है। ऑल सिलेक्ट करेंगे, देन जस्टिफाई में जाएंगे, फिल सीरीज में जस्टिफाई, ये देखिए जस्टिफाई में आ गए, है ना। H4 में ही है, लेकिन पूरा ऐसे कर दिया, ठीक है। सबको एक ही सेल में लिया है। तो जस्टिफाई का ये काम है। और ऑटो फिल का क्या काम है, ये यहीं से समझते हैं। ऑटो फिल का काम है, जैसे इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला है, जैसे ये है ना, इतना है, तो फिर ऑटो फिल का क्या काम करेगा कि इसी को फिर से दोबारा रिप्लाई करेगा, है ना। ऑटो फिल फिर से यही चीज करेगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि कोई डेट रहता है ना वीकली, 1 2 3 7 के बाद फिर मेरा 1 2 3 नाम स्टार्ट हो जाए। ये अटेंडेंस शीट में बनता है कि भाई इस महीना से इतना डेट स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से फिर यही चीज़ स्टार्ट हो जाए। इसी के लिए हम ऑटो फिल करते हैं। जैसे कि ये है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, फिर से यहाँ तक है, सॉरी, इसको मैंने इस रो यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। देन ऑटो फिल में जाएंगे, लाइनर है, ग्रोथ है, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया ना इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला, फिर से ले लिया इंटरटेन ज्ञान स्टडी वाला, फिर से वो ऑटो फिल करते रहेगा, रिप्लाई करता रहेगा। ऑटो फिल का ये काम है। आप बच गया फ्लैश फिल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो करके दिखाते हैं फ्लैश फिल में। ये देखिए, ये सब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहले बाय मिस्टेक रो मैंने ले लिया था ना, इसलिए इसमें डाटा आ गया था। कोई नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए ये है, अब मेरे को फ्लैश फिल्स का क्या काम होता है कि जैसा कि यहाँ है, नाम है साहिल राज, मुन्ना कुमार, शाकिब खान, मनोज शर्मा, राज मल्होत्रा,
है ना। और यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग दिया था, है ना, फर्स्ट ने, वो डिलीट हो गया है शायद। फुल नेम, सॉरी, फुल नेम। फुल नेम इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लास्ट नेम में देखिए, फुल नेम, थोड़ा सा सर्च कर देता हूँ, छोटा या बड़ा कुछ लग रहा है। इसमें फुल नेम है, इसमें फर्स्ट नेम है, जैसे साहिल राज, इसमें साहिल फर्स्ट और लास्ट नेम राज। तो इसको मैंने डिलीट कर देना, ठीक है। और फ्लैश फिल काम कैसे करता है, क्या काम करेंगे कि इसमें हम गए, फर्स्ट नेम है, अब मान लीजिए कि फर्स्ट नेम इसमें साहिल टाइप करते हैं, साहिल। अब मैं चाहता हूँ कि मुन्ना, साकिब, मनोज शर्मा, ये सब मुझे टाइप ना करना पड़े। इसमें तो बहुत, मान लीजिए ये तो 500 डाटा है तो हम टाइप कर लेंगे, मान लीजिए 1500 डाटा रहेगा तो कैसे टाइप करेंगे। तो इसके लिए हम फ्लैश फिल का मदद से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। एक सिर्फ एक लेटर, एक नाम, पहला नाम इंटर करना है। तो पहला नाम साहिल राज कर लिया मैंने इंटर। देन इसके बाद इसमें गए, सीरीज फाइल में गए और फ्लैश फिल में गए, तो ऑटोमेटिक ले लेगा फर्स्ट नेम। देखिए, मुन्ना, साकिब, मनोज, राज। ठीक उसी प्रकार अगर लास्ट नेम मुझे लेना है, फिर से इसमें टाइप करेंगे राज, इसका लास्ट नेम राज है, इसमें राज टाइप करेंगे। देन फ्लैश फिल में जाएंगे, ये देखिए, है ना, राज। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी अभ्यास कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा, है ना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। और इसमें इसमें सीरीज में इतना ही है पूरा, है ना। लगभग मैंने ये तो डाउन, राइट, लेफ्ट जिस तरफ ले जाना है उसके लिए है ना, बाकी इसमें इतना ही है। और इसमें ऑटो जूम का है, थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ ऑटो जूम का। मान लीजिए किसी कोई अंक ले लेता हूँ, इतना सारा अंक है। और इसको मुझे कैलकुलेट करने में काफ़ी देर लगेगा। तो इसका क्या काम है कि ऑटो जूम करता है, ऑटो सम करता है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको टोटल कर देता है, ऑटो सम करेंगे। ये देखिए, ये टोटल ये करके इसको जोड़ दिया। आप चाहें तो फॉर्मूला बार में देख सकते हैं ना, सम यानी इक्वल है, जोड़ लगाता है ना, जोड़, है ना, ये जो ये टोटल का ऐड कर दिया। अब पता कैसे कीजिएगा, तो मैं आपको एक छोटा सा संख्या लेके बता देता हूँ। जैसे 50, 60, 10, 20, ठीक है। तो इतना को ऐड करना है, इसको ऐड करें, ऑटो सम में गए, ये देखिए 114 आ गया ना, 50, 16, 110 हो गया, 110, 110 एंड 120, 20, 140 हो गया, है ना। तो ये है ऑटो सम का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे, है ना। इन कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।